एक चेला किसी महात्मा के पास गया, महाराज हम आपका चेला बनना चाहते हैं। अरे बहुत महात्मा जा करके बन जाओ। नहीं नहीं, हम आपका चेला बनेंगे। ठीक है, बन जाओ। तो बन गया, राम राम जपने के लिए बता दिया। एक दिन वह चेला कहता है, गुरुजी बस राम राम ही बताए और कुछ नहीं बताए, और कुछ बताओ। अच्छा बैठो और बताते हैं। गीता बताने लगे, सबसे दुनिया का दुर्लभ और रहस्यमय ग्रंथ गीता है। चलो वह तुमको बतलाते हैं, लेकिन कल से गीता बताएंगे, आज गीता का महात्म बता देते हैं। ठीक है, जो मर्जी सो बताओ। गीता का महात्म बताने लगे। मंत्र गीता का महात्म्य। दोग्धा गोपाल नंदनः, मंत्र है कि भगवान श्री कृष्ण गोपाल हैं, दूध दुहने वाले हैं। अर्जुन वत्स है, भगवान श्री कृष्ण दुहने वाले हैं। दोग्धा गोपाल नंदनः पूरा सुना दिया। महात्म सुनने के बाद चेला से पूछा, समझा? राम राम से भी बढ़कर मैंने महात्म बतलाया कि संपूर्ण गीता का सार जो दूध है, भगवान श्री कृष्ण उसके दुहने वाले हैं। बछड़ा अर्जुन है। समझ में आया? हाँ, आपने जो बतलाया समझा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या? आपने जो कहा दोग्धा गोपाल नंदनः, ये दो गधे कौन थे? दोग्धा का अर्थ उनको दुहने वाला नहीं लगा, वह मूर्ख चेला था, इसीलिए उन्होंने कहा ये दो गधा कौन था? आपने जो कहा दोग्धा गोपाल नंदनः, तो ये दो गधे कौन थे? गुरु ने सिर पीट लिया, कैसा मूर्ख है। दोग्धा का अर्थ संस्कृत में दुहने वाला होता है, ये कहता है दो गधे कौन थे? तब गुरुजी ने कहा दो गधे कौन थे बता रहा हूं, एक तू और एक मैं। तुम्हारे जैसे मूर्ख को चेला बनाने वाला गुरु यही गधे हैं, एक तू गधा एक मैं गधा। तो वही बात है, शिष्य को सही मार्गदर्शन नहीं करे, शिष्य को सही दिशा प्रदान नहीं करे, शिष्य को सही दिशा पर ले जाने के लिए प्रयास नहीं करे, केवल उनके हाथों का गरम गरम फुल्का खाए, आसन बिछवाए, पोटली ढुलवाए, इतना ही संबंध यदि गुरु शिष्य का रहा तो गुरु भी नरक में जाएंगे, चेले भी नरक में जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु शिष्य अंध बधिर एक लेखा, एक ही सुनाई एक नहीं देखा। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। तो ब्रह्मचारी को एक आसन से 2 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए, नहीं तो वह ब्रह्मचारी 20,000 के मोबाइल लेकर के गलियों में घूमता रहेगा, और गलियों में घूमने वाले ब्रह्मचारी को जो जो होना चाहिए समय पर वह सब भी होता रहेगा। समस्त आश्रमों में बढ़कर के संन्यास आश्रम होता है। ये लाल कपड़ा संन्यास आश्रम का है। सन्यासी का आसन 3 घंटे में सिद्ध माना जाता है। सच्चा सन्यासी को एक आसन से 3 घंटे तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। लगो तो सच्चे सद्गुरु किस तरह से युक्ति बतलाते हैं ध्यान करने की। तो गुरु महाराज कहते हैं धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना, बैठ के चखुमुख मून इष्ट मानस जप ध्याना।
प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। अरे हारे में ही अब आगे को कहो सुनो दे चित्त से। 2 बार आया, अब आगे को कहूं, अब आगे को कहूं, अब आगे की बात कहता हूं। सुनो दे चित्त सो, सुनो दे चित्त सम्हारा। चित्त को संभाल करके इस बात को सुननी चाहिए। दिमाग इधर उधर रहेगा, खास करके माताओं के दिमाग में तो बिहार आने पर लगता है कुछ प्रवेश कर गया है, इसका मन नहीं लगता इन सब चीजों में। पाप रूपी कीड़ा इन माताओं के खोपड़ी में काटता रहता है, इसीलिए बैठ नहीं पाती है। सुनो दे चित्त सम्हारा, धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना। ध्यान करने के लिए समतल जगह पर बैठिएगा, ऊंची नीची जगह नहीं होनी चाहिए। रस्सी वाली चारपाई जो होती है वह समतल नहीं होती है। चौकी पर बैठिए, पलंग पर बैठिए, फर्श पर बैठिए, बिल्कुल समतल जगह हो। ध्यान रहे वह जगह पवित्र भी हो। उस पवित्र जगह पर एक आसनी भी बिछा लीजिए। कंबल की आसनी बने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम कुश की आसनी बिछा लीजिए, कुशासन। यह भी नहीं है तो जो आपको उपलब्ध है उसी आसन को बिछा करके बैठिए। लेकिन जिस आसनी पर बैठकर ध्यान कीजिए उस आसनी पर दूसरा कोई काम नहीं कीजिए। आसनी पवित्र होनी चाहिए। बिछा लीजिए और फिर आसीन हो जाइए। आसन आसीना, आसीन का अर्थ होता है विराजमान। गुरु महाराज की प्रतिमा यहाँ विराजमान है। हम तो उठ करके चले जाते हैं आरती के बाद, लेकिन गुरु महाराज जाते हैं, ये विराजमान हो गए। ये तो कार्य को पूरा करने के बाद ही हिलेंगे यहाँ से। हम सारे लोग हिल जाएंगे पहले ही, लेकिन ये हिलेंगे तब जब कुर्बन का यह महायज्ञ पूर्ण हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? यही आसीन का मतलब हुआ। आसन आसीना, आसन पर विराजमान हो जाइए। लेकिन किस तरह से? जिस तरह से गुरु महाराज विराजमान हुए। यहाँ के यज्ञ को पूर्ण करके ही यह आसन हिलेगा। उसी तरह से जब आसन पर विराजमान होइए तो ध्यान का काम भीतर में पूरा करके ही उठिएगा। मच्छर काटता रहा ध्यान में, कभी कान का खुजला रहे, कभी सिर को खुजला रहे, कभी जंघे खुजला रहे, कभी आसन बदल रहे हैं, कभी कमर को झुका रहे हैं, कभी गर्दन को झुका रहे हैं। ऐसे में तो ध्यान बढ़िया बन जाएगा। आप ताश की पत्ती को बदलते रहिए और बस आपका ध्यान बन जाएगा। कभी भी नहीं बनेगा। आसीन हो जाना पड़ेगा, विराजमान हो जाना पड़ेगा। देखिए हम लोग हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, कमर झुक रही है, गर्दन झुक रही है, सब हम लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन गुरु महाराज की प्रतिमा ज्यों के त्यों है कि नहीं है? इसको कहते हैं आसीना, इसको कहते हैं विराजमान होना। जहां बैठ जाइए ध्यान लगाने के लिए तो प्रतिमा की तरह विराजमान हो जाइए। शरीर पत्थर की तरह स्थिर हो, शरीर के अंग प्रत्यंग पत्थर की तरह स्थिर हो, शरीर सुई की तरह सीधा हो। सुई की तरह शरीर सीधा, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग पत्थर की तरह स्थिर। इसको कहते हैं आसीना। आसीन होना,
विराजमान होना, आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछुक, नहीं तो रहे विषय रस मोय। आसन दृढ़ होना चाहिए। 1 घंटा तक शरीर सुई की तरह सीधा करके, अंग प्रत्यंग को पत्थर की तरह स्थिर करके जब बैठा जाता है, तब गृहस्थी का आसन सिद्ध माना जाता है। यह हुआ आसन की सिद्धि, आसन दृढ़। उजला कपड़ा में जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनका आसन 2 घंटे में दृढ़ होता है। उजला कपड़ा वाला ब्रह्मचारी 2 घंटा एक आसन से बैठे। गृहस्थी को बहुत काम चलाना है, बहुत कुछ देखना है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जिसके माथे पर वजन है, वह यदि पीछे मुड़कर देख रहा है तो बहुत बड़ी बात है। वजन लेकर पीछे मुड़कर देख रहा है। जिसके माथे पर कुछ है ही नहीं, वह यदि पीछे मुड़कर देख रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। उसी तरह से गृहस्थी का जंजाल सिर को लेकर के भी जो 1 घंटा गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, तो उस गृहस्थी के लिए बहुत बड़ी बात है। वह धन्य है, वे धन्य हैं। आज जिस आश्रम में मैं ठहरा हुआ हूं, 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैं झांक करके सबको देखता हूं, कौन सोया है, कौन बैठा है। जब मैं कमरा से बाहर निकला, चारों तरफ देखने लगा, सन्नाटा छाया हुआ था और एक गृहस्थ शरीर, मस्तक, गर्दन को सीधा करके, देह को पत्थर की तरह स्थिर करके ध्यान में मग्न था। क्या कह सकते हैं उनको? क्या कह सकते हैं उनको? कौन पाएगा जी? कौन पाएगा? कपड़ा पाएगा ध्यान में कि ध्यान करने वाला पाएगा? संत शिशु बाबा से पूज्यपाद गुरुदेव ने पूछा था, एक राजा के 2 माली थे। एक माली राजा के पास बैठ कर के हंसी दिलगी करता था, मनोविनोद करता था, चाय पान उनको खिलाता पिलाता था। और एक माली बाग में फूल की क्यारी को कमाता था, सजाता था। बताओ उस राजा को कौन माली प्रिय है? पूज्यपाद संत शिशु बाबा ने कहा, जो पास में रह करके चाय पानी हंसी दिलगी ये सब कराता था, वही। नहीं जी, राजा को वह माली प्रिय है जो खेत में काम कर रहा है, बाग में काम कर रहा है। उसी तरह से संत को, सदगुरु को, ईश्वर परमात्मा को वह भक्त प्रिय है जो किसी भी भेष में रह करके शास्त्रानुकूल भजन कर रहा है। संत भगवंत सदगुरु को भेष से कोई लेना देना नहीं। भेष के अनुरूप यदि आचरण हो तो सोना में सुगंध है। बाकी संत भगवंत सदगुरु को भेष से कोई लेना देना नहीं, उनको भजन से लेना देना है। 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में सन्नाटा छाया हुआ था और वहां एक सदगृहस्थ को मैंने ध्यान मग्न, जिस तरह से मग्न होना चाहिए उस तरह से देखा था। मेरा दिल खुश हो गया। यह पाएगा, यह पाएगा। ब्रह्मचारी को एक आसन से 2 घंटे बैठने का अभ्यास होना चाहिए। आज ब्रह्मचारी को महाराज जी 20,000 के मोबाइल पकड़ा देते हैं। दुनिया का नाटक देखो इस मोबाइल में बेटे। गरम गरम फुल्का खिलाते रहो हमको, तू मोबाइल पर सिनेमा देखते रहो। ऐसे शिष्य ही, ऐसे चेले ही गुरु की कीर्ति को कलंकित करता है।
और यदि किसी का चेला गड़बड़ हो रहा है, इसका सारा दोष गुरु पर जाता है। वह गुरु नरकगामी होता है जो अपने चेला को नारकी बना दिया है। फुलका खाओ, उनकी सेवा लो, उनके जीवन को बनाने का भी प्रयास करो। उनको खुश करने के लिए 20,000 का मोबाइल पकड़ा दिया, सारी दुनिया का खाता खसरा उनको पकड़ा दिया और खबर लेते रहता है सारी दुनिया का। तुम भी नरक में गुरु शिष्य अंध बधिर एक लेखा, एक ही सुने एक नहीं देखा। आप यहां से कौशल्या बनकर जाएं। राजे तो बहुत हुए थे त्रेता युग में, रानियां बहुत हुई त्रेता युग में, लेकिन अन्य किसी भी रानी के उदर से भगवान प्रकट नहीं हुए, अन्य किसी राजा के घर भगवान प्रकट नहीं हुए। दशरथ के घर प्रकट हुए हैं, कौशल्या के उदर से प्रकट हुए हैं। कुछ विशेषता तो इन दोनों में जरूर होगी, और विशेषता यही धर्म धुरंधर, अधर्म के मार्ग को छोड़कर, अधर्म के आचरण को छोड़कर जिन्होंने अपने जीवन को धर्ममय बना लिया, धर्म धुरंधर। दुष्चरणों को छोड़कर, दुर्गुणों को छोड़कर, जिन्होंने अपने हृदय को गुणों का खजाना बना लिया है, सद्गुणों का खजाना बना लिया है, अज्ञानता को छोड़कर, अज्ञानता की दिशा को छोड़कर जो अपने आप को ज्ञान की दिशा में पहुंचा दिया है, आत्मज्ञान संपन्न अपने को कर लिया है, हृदय से मलिन वासनाओं को निकालकर भक्ति की स्थापना कर लिया है, हृदय में भक्ति की स्थापना करा लिया है, भक्ति से अंतःकरण को भर लिया है, और बुद्धि से भ्रम और संदेह को निकालकर अपनी बुद्धि को परमार्थ में लगा दिया है। इतनी सारी भूमिकाएं जिनके जीवन की बन गई हैं, नाम भले उसका कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन काम से वह दशरथ है। आप दशरथ हैं। इतनी भूमिका आपके जीवन की बन जाए तो आप घनघोर जंगल में रहते हुए भी अयोध्या का आनंद लेते रहेंगे, समुद्र की तलहटी में रहकर भी अयोध्या का आनंद लेते रहेंगे, दुनिया के किसी भी वातावरण में रहते हुए भी अयोध्या का आनंद आप प्राप्त करते रहेंगे। कौशल्या का जो चरित्र है आपने कई बार प्रवचन के क्रम में सुना है। बहुत गुण कौशल्या में, ज्ञान शक्ति कौशल्या है, और समग्र सद कलाओं में कौशल्या निपुण है। भजन में निपुण, ज्ञान में निपुण, वैराग्य में निपुण, परमात्म प्राप्ति के जितने साधन हैं, जितने लक्षण हैं, देवी संपदा के जितने गुण हैं, समग्र सद्गुणों में जो निपुण हैं वही कौशल्या हैं। यदि आपके अंतःकरण की भूमिका इस तरह की बन गई है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहकर राम को प्राप्त कर सकते हैं, राम को प्रकट कर सकते हैं। शरीर से भले अयोध्या छूट जाए, स्थान से भले अलग हम कल हो जाएं, लेकिन यदि हमारा जीवन दशरथ के समान बन गया है
कौशल्या के समान बन गया है तो हम दुनिया के किसी कोने में रहकर भी राम के प्राकट्य का आनंद सदैव लेते रहेंगे, राम के दर्शन का आनंद सदैव लेते रहेंगे। तो शरीर से भले हम यहाँ से कल चले जाएं, लेकिन 15 दिनों तक जो भी सुनाया गया है, जो भी कराया गया है, उसका अंशतः भी यदि हृदय में रहेगा तो आपका अयोध्या कभी छूटेगा नहीं। प्रसंग आगे बढ़ता है। भगवान श्री राम प्रकट होने वाले हैं। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, देवताओं को ऐसा पता चला कि भगवान अयोध्या में कौशल्या के उदर से प्रकट होने के लिए जा रहे हैं। जितने लोक लोकांतर हैं, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, देवताओं के जितने लोक हैं, गंधर्वों के जितने लोक हैं, किन्नरों के जितने लोक हैं, नाग के जितने लोक हैं, सब जगह से झुंड के झुंड देवी देवता अयोध्या पहुंच गए। सब के सब पहुंच गए और भगवान प्रकट हो जाएं, भगवान प्रकट हो जाएं, इस प्रकार से समस्त देवी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना भी की। सुर समूह विनती करी, भगवान प्रकट हो जाओ, भगवान प्रकट हो जाओ। विनती कर कर के सब देवता थक गए, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। किसी भी देवी देवताओं के सामने भगवान प्रकट नहीं हुए। सब देवता विनती कर कर के थक गए, हार गए, पछता कर अपने अपने लोक को चले गए, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान को प्रकट करने के लिए तो कौशल्या की भूमिका चाहिए। भगवान तो कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं, देवता के सामने भी भगवान प्रकट नहीं हुए। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। ये सब जब चले गए हैं, हार कर चले गए, और भगवान भी इसी ताक में है, तुम लोग जब जाओगे तब हम प्रकट होंगे, तुम्हारे सामने हम प्रकट नहीं हो सकते। किसी भी देवी देवताओं के सामने क्यों नहीं प्रकट हुए? रावण का वध हो चुका है, सब देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए। स्तुति के क्रम में देवता लोग भगवान के सामने कह रहे हैं, धिक जीवन देव शरीर हरे। इन देवताओं के शरीर को धिक्कार है। विषयापन पामर भूली परे, विषय भोगों को भोगते भोगते हम इतने नीच हो चुके हैं कि आपको हम भूल गए। संसार विषय रूपी वन में विचरण करते करते, विषयों का भोग भोगते भोगते, हे प्रभु हम आपको भूल गए। विषया वन पामर भूली परे। अपने कृतकर्मों पर देवतागण पश्चाताप करते हैं। विषयों के वन में विचरण करने वाले हम विषयी देवता आपको भूल गए।
जब जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई, जब जब देवताओं के ऊपर विपत्ति आई, तब तब आप प्रकट हुए, विपत्ति को हरण कर लिए। कितनी बार हमारी विपत्ति को आपने हरण किया है, फिर भी हम आपको भूल गए। और वे देवता लोग प्रशंसा किनकी करते हैं? कृत कृत्य भय सब वानरे, निरखंति तवानन पावने। ये बंदर भालू धन्य धन्य हो गए। निरखंति तवानन पावने, जो आपके सुंदर मुखार बिंद का, पवित्र मुखार बिंद का दिन रात दर्शन करते हैं। बंदर के शरीर से भी यदि उस प्रभु का दर्शन होता रहे तो उस शरीर के मुकाबले देवता का शरीर भी तुच्छ है। बंदर की देह से भी यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो वह देह भी देव दुर्लभ कहलाता है। देवताओं का शरीर विषय प्रधान होता है। देवताओं के अतिरिक्त मनुष्य को छोड़कर और जितने शरीर होते हैं वे सब के सब भोग प्रधान होते हैं। एकमात्र मनुष्य का ही शरीर ऐसा है जिनमें विषय की भी प्रधानता है, भोग की भी प्रधानता है और कर्म की भी प्रधानता है। नया नया कर्म, आत्मोत्थान कराने वाला कर्म, ऊर्ध्वगमन कराने वाला कर्म, जहां हम पड़े हैं वहां से ऊपर उठाने वाला कर्म, भगवदी आनंद का उपभोग कराने वाला कर्म, जहां से हम जन्म जन्म से बिछड़े हुए हैं फिर वहीं पहुंचा देने वाला कर्म, एकमात्र मनुष्य शरीर से ही हो सकता है और किसी भी शरीर से नहीं।